जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 दिसंबर 1971 के जब पाकिस्तान नेवी के की आबदोज़ ने भारत के एक बड़े जहाज़ कुकरी को जो है वो गर्क किया। आज इस कामयाबी के 50 साल मनाए जा रहे हैं। पाक नेवी में आज तकरीबात भी हुई। ये वाक़या था क्या और जंगी तारीख़ में इसको किस तरह याद किया जाता है और पाकिस्तान नेवी की जो कि कितनी बड़ी कामयाबी थी उस दौर के अंदर, इसी को जानने के लिए हमने रब्ता किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमोडोर नवीद अहमद साहब, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमोडोर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ आज ही के दिन 50 साल पहले, उस वक्त कितना बड़ा वाक़या था जंगी तारीख़ में, आज इसको किस तरह याद किया जाता है? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो हंगोर का जो वाक़या है ये हमारी तारीख़ का एक बहुत सुनहरी बाब है और एक ये हिम्मत, जवामर्दी, शुजाअत, दिलेरी की एक ऐसी मिसाल है जिसको कि जितना भी याद किया जाए उतना कम है। अब उसमें आपसे मैं अर्ज़ करूं कि हंगोर का जो एक्शन था उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो तीनों लेवल्स पे हुआ। यानी पहले स्ट्रेटेजिक लेवल पे हुआ। स्ट्रेटेजिक लेवल पे इम्पैक्ट ये हुआ कि जो एक अददी बर्तरी थी इंडियन नेवी को हमारे पे, वो खाक में मिल गई। दूसरा, ऑपरेशन लेवल के ऊपर उन्होंने सोचा हुआ था कि वो कराची पे और पाक बहरिया पे और जो है हमले करेंगे। वो हमले उन्होंने उसके बाद वो नहीं कर पाए और जंग की अख्तिताम तक और कराची पे और पाकिस्तान पे इंडियन बहरिया की तरफ से कोई और हमला नहीं हुआ। और तीसरा, टेक्टिकल लेवल पे हमने ये साबित किया कि जो हमारी टैक्टिक्स हैं, यानी हमारी सबमरीन्स जो हैं, जो हमारी आबदोज़ें हैं, वो उन जहाज़ों के ख़िलाफ़ इतनी कारगर हैं जिनका काम है आबदोज़ों को तलाश करना और आबदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना। तो ये तीनों लेवल्स के ऊपर हंगोर का एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ वॉर के ऊपर। सही है। अच्छा, ये वाक़या था क्या पूरा का पूरा जहाज? किस तरीके से निशाना बनाया, वाक़या क्या था सारा, किस तरीके से सारी इसमें जो बड़ी मज़े की बात जो है वो ये है कि जब हमारी आबदोज़ हंगोर जो थी वो तकरीबन जब जंग शुरू होने से पहले ही, ज़ाहिर जो आबदोज़ें होती हैं वो आमतौर पर दुश्मन के इलाके में जंग शुरू होने से पहले चली जाती हैं। तो जंग तो 3 को शुरू हुई थी मगरबी पाकिस्तान में, गो के मशरक़ी पाकिस्तान में 22 नवंबर से तकरीबन जंग का आगाज़ हो गया था। तो हमारी सबमरीन जो ने सेल कर लिया, जहाँ से 22 तारीख कराची से चली गई और पहली तारीख को ये मुंबई के सामने जहाँ पे इसने होना था वहाँ मौजूद थी। और उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ, शायद उसका मैं अगर तफसील आपको बताऊँ, हुआ ये कि जब हंगोर वहाँ पहुँची है और ये तकरीबन 3 तारीख यानी 2 तारीख की रात का वाक़या है, तो उस वक्त तक इंडियन नेवी को ये खबर, एक अंदाज़ा हो गया था कि जंग का कोई हिसाब किताब शुरू होने वाला है। तो उन्होंने अपना पूरा फ्लीट वहाँ से निकाला और वो उन्होंने बेहतर समझा कि वो गहरे पानियों में चले जाएं, ना कि मुंबई की बंदरगाह में वो रहें। इस दौरान ये सारे का सारा फ्लीट जो है ये हंगोर के करीब से गुजरा, लेकिन चूंकि जंग नहीं लगी थी इसलिए हंगोर ने उन पर अटैक नहीं किया। लेकिन हंगोर ने फ़ौरन हमारे कराची में जो हमारा नेवल हेडक्वार्टर्स था उसको इत्तला दी कि दुश्मन अपनी कछार से निकल के हमारी सरहदों की तरफ आ रहा है, जिससे कि हमें अपनी तैयारी में बहुत बेहतर मौका मिला। लेकिन उसके साथ साथ एक जो बड़े यानी अजीब बात ये हुई कि उसके बाद ज़ाहिर है दुश्मन के जहाज़ दोबारा वहाँ से नहीं गुजरना था जिस जगह से वो एक दफ़ा गुजर चुके थे। तो जो सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर थे हमारे, कमांडर तस्नीम माशाल्लाह जो रिटायर्ड हुए जो वाइस एडमिरल, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं अपनी जगह पर रहा तो यहाँ तो मुझे कोई टारगेट मिलेगा नहीं। तो उन्होंने इसको सामने रखते हुए अपने एरिया को शिफ्ट किया नॉर्थ में, जहाँ पर कि उनको इस बात का अंदाज़ा था कि वहाँ पे इंडियन जहाज़ होंगे। अच्छा, इंडियन नेवी ने उस वक्त तक चूंकि पाकिस्तान पे 1-2-4 हमले कर चुके थे और वो अपने आप को एक बड़े दूसरे अंदाज में थे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूफोरिक। उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई आबदोज़ यहाँ पर है पाकिस्तान की तो हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और उन्होंने अपने 2 जो उनके लीडिंग जहाज़ थे, यानी इनफैक्ट 3 जहाज़ों में जाना था लेकिन एक जहाज़ खराब हो गया, कुकरी और किरपान को भेजा कि वो जाके हंगोर का शिकार करें। लेकिन हंगोर तो खुद शिकारी थी, वो भी अपने शिकार की तलाश में थी। तो ये दोनों जहाज़ आए और इन्होंने आके ना कि हंगोर को तलाश करें गहरे पानियों में जहाँ की आबदोज़ें आमतौर पर होती हैं, इन्होंने कोशिश की कि कम गहरे पानियों में रहें। अब ये कम गहरे पानियों में हंगोर का जाना मुश्किल था, लेकिन हंगोर ने एक बहुत ज़बरदस्त फैसला किया और फैसला ये था कि उसने वो अटेम्प्ट किया, यानी दुश्मन की कछार में गए। दुश्मन अपनी कछार से बाहर आने को तैयार नहीं था, लेकिन हंगोर दुश्मन की कछार में गई और जाके उसने इन दोनों जहाज़ों को, यानी कुकरी और किरपान, जो कि हंगोर को ढूंढ रहे थे
तो यानी शिकारी खुद शिकार हो गया। ये दोनों शिकार करने आए थे, लेकिन हंगोर ने अल्हम्दुलिल्लाह इनका शिकार कर ये लिया। जो जहाज अब ये भी तबाह एक बड़ी किए गए कमोडर साहब, ये जहाज तबाह किए गए कुकरी और किरपान, इनकी क्या शक्ल थी, कितना इसके ऊपर उनके जो सेलर्स स्ट्रक्चर थे, जो था वो स्ट्रक्चर क्या था, कितना बड़ा जहाज था ये? सर ये जो दोनों जहाज थे, ये इनके फ्रंट लाइन जहाज थे। अच्छा, चूंकि इंडियन नेवी ने इनको डिप्लॉय किया था अगेंस्ट द सबमरीन, तो इन जहाज़ों की खासियत ही ये, दे आर कॉल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स, ASW शिप्स कहते हैं। यानी इस पे और कोई असला नहीं था, कोई और इस पे कम थे चीज़ें, लेकिन आबदोज के खिलाफ इनका काम ही आबदोज को ढूंढना और आबदोज को तबाह करना था। तो ये उसी मिशन के ऊपर आए थे कि आबदोज को तबाह करें। लेकिन चूंकि हंगोर ने ये फैसला किया कि वो कम गहरे पानियों में जाएगी। अब मैं थोड़ा तफसील आपको बताऊं कि हुआ क्या। जब हंगोर ने फायरिंग पोजीशन ले ली, यानी अपने एरिया से ये कम गहरे पानियों में गई और जाके सबसे मुश्किल काम सबमरीन के लिए ये होता है कि वो एक बेहतरीन फायरिंग पोजीशन में आए। तो जब ये एक बेहतरीन फायरिंग पोजीशन में कमांडिंग ऑफिसर ने अपनी सबमरीन को ले आए, तो वहाँ इन्होंने पहला टॉर्पीडो फायर किया किरपान पे। तो किरपान ज़रा सा दूर था। जब इन्होंने पहला टॉर्पीडो फायर किया और टॉर्पीडो किरपान के नीचे से गुजर गया, उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। शायद टॉर्पीडो सही अपनी डेप्थ पे चला नहीं, या ये किसी मेल फंक्शन की वजह से जो टॉर्पीडो फटा नहीं, तो किरपान को तो पता ही नहीं चला। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर ने उस वक्त बिल्कुल और पूरी टीम ने एक बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली का सबूत दिया। उन्होंने किरपान चूंकि निकल चुका था, इन्होंने कुकरी पर दूसरा टॉर्पीडो फायर किया और कुकरी इनके बहुत करीब था और एक बहुत जबरदस्त मनूवर इन्होंने किया, जिसकी बिना पर ये टॉर्पीडो जाके कुकरी के जी, मेरा ख्याल है ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आई है। इनका टॉर्पीडो जी जी जी, जारी रखिए कमोडर साहब, जारी रखिए। इनका टॉर्पीडो कुकरी के बिल्कुल जो पिछला हिस्सा था, वहां पर पहुंच के जो मैगजीन होती है जिसके अंदर सारे का सारा बारूद होता है, उसके नीचे फटा। और जैसे उसके नीचे फटा तो कुकरी जो एक अच्छा बहुत बड़ा भारी भरकम जहाज था, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो गर्क हो गया पानी के अंदर। और इसके अंदर जो है उनके तकरीबन आप यूं कहें कि 18 अफसरान और 196 लोग जो हैं वो बरकाब हो गए। और आपको इससे भी मैं बड़ी अजीब बात बताऊं कि जब ये वाकया हो गया तो किरपान ने इस वाकये को होते हुए देखा और ना कि वो आगे वहाँ के लोगों की मदद करता, उन लोगों को उठाता, किरपान ने उस इलाकों को छोड़ दिया और वो छोड़ के इलाके से भाग गया। यानी ये एक बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा। और अगले दिन इंडियन नेवी की हालत ये थी, जब ये कुकरी डूबा है, इंडियन नेवी को कुछ समझ नहीं आया क्या करना है। यानी आपको हैरानगी होगी कि उनके जो 2 जहाज अपने सर्वाइवर्स को उठाने के लिए आए, यानी रात को तकरीबन 8 बजे करीब कुकरी डूबा है, यानी हंगोर ने उसको डुबाया है रात को 8 बजे। अगले दिन सुबह 11 बजे तक इंडियन नेवी का कोई भी जहाज, गो के ये सिर्फ 25 मील दूर था, यानी इंडिया की साहिली पट्टी से ये जो वाकया हुआ ये सिर्फ 25 मील के फासले पे था। लेकिन उनका कोई भी जहाज तकरीबन 15 घंटे तक अपने किसी बंदे को उठाने तक के नहीं आया। और इस दौरान जो है तकरीबन आप यूँ समझ लें जब वापस आए हैं तो उन्होंने सिर्फ 6 अफसरों और 21 लोगों को पानी में से उठाया। बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो सारी रात इंडियन ओशन की सर्द हवाओं के अंदर और जो एक डूबा था जहाज, वहाँ पे बेचारे सरवाइव करते रहे। और एक किताब लिखी है जनरल जैकब ने, कुकरी सर्वाइवल स्टोरीज, वो आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो कि उस रात पूरे के सारे लोग किस मुश्किल, किस तकलीफ और किस कर्ब से वो गुजरे। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी द्वारका का बड़ा मशहूर वाक़या, हम बचपन में वहाँ तो छोटा होता था लेकिन था, और द्वारका का भी एक बहुत बड़ा आपकी उसकी तारीख के अंदर आता है, अब्दुल गाजी का। जी हाँ जी सर, मैं अर्ज आपसे करूँ कि द्वारका तो हुआ था 65 वॉर में, 65 में। जी हाँ, लेकिन मैं 65 में, लेकिन आप जितना भी इंडियन इसका लिटरेचर पढ़ेंगे, उनको इस द्वारका के हमले की इतनी शदीद तकलीफ थी कि उन्होंने कहा कि जब 71 की जंग होगी तो फिर हम इसका जो है किसी और तरीके से जंग की हिकमत अमली अपनाएंगे। तो द्वारका जो है, द्वारका और कुकरी का डूबना, ये जितना भी इंडियन लिटरेचर आपको मिलेगा, जैसे ये चैप्टर शुरू होंगे आपको एक दुख, एक दर्द, एक यास, एक हसरत उसमें नजर आएगी उनकी लिखाई के अंदर। और ये एक और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो हंगोर ने जो कुकरी को डुबोया था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला मार्का था जिसके अंदर किसी सबमरीन ने, किसी आबदोज ने किसी सरफेस शिप को डुबोया हो।
बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहुत शुक्रिया कमोडर साहब, अपने बड़ी तफसील से इस वाक़े को बताया और आज की जो नई नस्ल है यकीनन उसके लिए इंफॉर्मेशन है। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही इसके प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।